Good morning student. Welcome to the TSN online class. Now I will explain you chapter 22 use of has have in your English reading book. Fine. आज मैं आपको चैप्टर 22 रीड करके और एक्सप्लेन करके बताती हूँ. यूज़ ऑफ हैज़ है. ये चैप्टर 22 क्या है बच्चों? यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव. फाइन. मीन्स हैज़ और हैव का यूज़ हम किस तरह से लेते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. लेट स्टार्ट. Has is used with he, she, it and a particular name. Has जो है बच्चों HAS has, ये जो वर्ड होता है इसका यूज़ हम कब लेते हैं? जब हम he, she और it ये वर्ड हम जब लिखते हैं, ठीक है, या बोलते हैं, पढ़ते हैं, तब हम, या पर्टिकुलर जब नेम, पर्टिकुलर किसी के नेम के बारे में बात होती है, जब किसी का नेम लिया जाता है तब हम हैज़ का यूज़ लेते हैं. फाइन. नेक्स्ट. हैव इज यूज्ड विथ आई, वी, यू, दे. फुल स्टॉप. हैव का यूज़ बच्चों हम कब लेते हैं? जब हम आई, वी, यू और दे का यूज़ लेते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं या उनको लिखते हैं, तब हम हैव का यूज़ लेते हैं. फाइन. इट मीन्स, एक तरह से और बताती हूँ मैं आपको बच्चों. ही, शी, इट मीन्स जब हम मेल पर्सन की बात कर रहे हैं या फीमेल पर्सन की बात कर रहे हैं या फिर हम अदर या नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ही, शी, इट जब यूज़ में लिया जा रहा है तब हम हैज़ का यूज़ लेते हैं. फाइन. इसी तरह से जब हम आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, जो हमने लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में देखा था या इससे पहले वाले चैप्टर में जब देखा कि वी है ना, और वी मीन्स हम, जब दो जनों की बात होती है तब वी. एंड यू मीन्स जब सामने वाले तुम या आप जब बोलते हैं तब यू. एंड दे मीन्स जब दो से ज़्यादा होते हैं, है ना, 3, 4, 5 जब भी होते हैं, जब इन सब की बात होती है बच्चों या इनके बारे में पढ़ा जाता है या लिखा जाता है, आई, वी, यू, दे, जब ये वर्ड यूज़ में लिए जाते हैं तब हैव का यूज़ आता है. फाइन. चलिए अब चैप्टर को रीड करके और समझते हैं. इसमें फर्स्ट दिया है बच्चों, शीना हैज़ ए बुक. फुल स्टॉप. बच्चों ये गर्ल है, इसका नेम क्या है? शीना. ठीक है. अब इसमें बताया कि शीना हैज़ ए बुक. शीना के पास एक बुक है, शीना के पास एक किताब है या शीना की एक बुक है. फाइन. तो शीना एक पर्टिकुलर नेम हो गया बच्चों, है ना, इस लड़की का नेम है, इसका नाम है. तब इसके साथ में हम क्या यूज़ में ले रहे हैं? हैज़ का यूज़ आता है. फाइन. नेक्स्ट. आई हैव अ काइट. फुल स्टॉप. आई हैव ए काइट. मेरे पास एक पतंग है, मेरे पास एक पतंग है, मेरे पास एक काइट है. ये बॉय अपने बारे में बोल रहा है, अपने लिए बोल रहा है कि बॉय कह रहा है कि मेरे पास एक काइट है, मेरे पास एक पतंग है. तो यहाँ पे आई का यूज़ आ रहा है. मीन्स आई मतलब वो खुद के बारे में बात कर रहा है, तो आई के साथ हम हैव का यूज़ लेंगे. किसका यूज़ लेंगे बच्चों? हैव. HAVE हैव. ठीक है. आपको ये दोनों स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए, HAS हैज़ एंड HAVE हैव. फाइन. चलिए नेक्स्ट. वी हैव टॉयज. फुल स्टॉप. अब यहाँ पे बच्चों दो बच्चे दिखा रहे हैं, यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस की बात हो रही है. वो बता रहे हैं कि वी हैव टॉयज, हमारे पास खिलौने हैं, है ना, हमारे पास एक खिलौना है या खिलौने हैं. तो ये अपने खिलौने की बात कर रहे हैं. यहाँ पे 2 पर्सन की बात हो रही है, ओनली 2 चिल्ड्रंस की बात हो रही है. तो 2 की बात होती है तब हम वी का यूज़ ले रहे हैं, और वी के साथ किसका यूज़ आएगा बच्चों? हैव का. वी के साथ हम किसका यूज़ लेते हैं? हैव का. ठीक है. ये देखिए. नेक्स्ट. नेक्स्ट बच्चों इसमें दिया है दे हैव पेन्स. यहाँ पे बच्चों सामने वाले की बात हो रही है. यहाँ पे 2 बॉयज़ है, इनके हाथ में पेन है. ठीक है. तो हम बोल रहे हैं कि दे हैव पेन्स, उनके पास पेन है, बहुत सारे पेन है उनके पास, 1 से ज़्यादा है, 2, 3, 4, 5 जो भी है ना. तो उनके हाथ में क्या है? पेन्स है, बहुत से पेन्स हैं. तो हम बोलेंगे उनके पास पेन है या पेन्स है, तो किसका यूज़ आएगा बच्चों? दे का यूज़ आता है और साथ में हैव का यूज़ लेंगे. दे हैव पेन्स, उनके पास पेन्स है, उनके पास कलम या पेन्स है. ठीक है. नेक्स्ट. यहाँ पे हैव का यूज़ लिया गया, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं. नेक्स्ट. नेहा हैज़ ए बॉक्स. नेहा के पास एक बॉक्स है या डिब्बा है. नेहा के पास क्या है? एक बॉक्स है और डिब्बा है. फाइन. अब नेहा पर्टिकुलर एक लड़की की बात हो रही है, ये लड़की की, इस गर्ल की बात हो रही है, इसका नाम नेहा है ना. तो नेहा एक पर्टिकुलर नेम हो गया बच्चों, इसके साथ हम हैज़ का यूज़ ले रहे हैं. नेहा हैज़ ए बॉक्स, नेहा के पास एक बॉक्स है. फाइन. नेक्स्ट. राजा हैज़ ए बैट. राजा के पास एक बैट है.
ठीक है, राजा के हाथ में है या राजा के पास एक बैट है। ठीक है, अब यहाँ पर्टिकुलर एक बॉय की बात हो रही है, एक बच्चे की बात हो रही है जिसका नेम राजा है। तो जब इसके नेम की यहाँ पे नेम लिखा जा रहा है तो उसके साथ में हम किसका यूज़ लेते हैं, हैज़ का। राजा हैज़ ए बैट, राजा के पास बैट है। फाइन, नेक्स्ट, वी हैव बॉल्स, फुल स्टॉप। अब यहाँ बच्चों इन दोनों बच्चों की बात हो रही है जिनके हाथ में बॉल है, जिनके पास बॉल्स है ना। तो हम वी का यूज़ ले रहे हैं और वी के साथ में हैव का यूज़ आएगा। वी हैव बॉल्स, हमारे पास बॉल है। नेक्स्ट, गीता हैज़ ए डॉल, फुल स्टॉप। गीता एक गर्ल है ना, इसके पास इसकी डॉल है। तो गीता जब पर्टिकुलर एक नेम की बात हो रही है ना, इस लड़की का नेम है, तो हम नेम के साथ में हैज़ का यूज़ लेते हैं। तो यहाँ बताया है गीता हैज़ ए डॉल, गीता के पास एक डॉल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यू हैव ए कैट, फुल स्टॉप। तुम्हारे पास एक कैट है, एक बिल्ली है। तो देखिए बच्चों, इस बच्चे के बारे में बात हो रही है जिसको हम इंडिकेट करके बता रहे हैं कि यू हैव ए कैट, तुम्हारे पास है ना, या आपके पास एक कैट है, बिल्ली है। तो यू के साथ बच्चों हैव का यूज़ आता है। ठीक है, यहाँ पे हैव का यूज़ लिया गया। नेक्स्ट पेज में बच्चों इसकी वर्कशीट दी है, चैप्टर नंबर 22 की वर्कशीट है बच्चों। इसे कंप्लीट करते हैं और इसमें हम यूज़ ऑफ हैज़ हैव इसका और यूज़ सीखते, इसको और एक्सप्लेन करते जाते हैं, इसको और समझते जाते हैं। ठीक है बच्चों, वर्कशीट यहाँ दिया है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट हैज़ और हैव। आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है। इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है और इन सेंटेंस में करेक्ट वर्ड हैज़ या हैव ये आपको यहाँ पे राइट डाउन करते जाना है। फाइन, चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट, आई डैश अ हैट, फुल स्टॉप, है ना। यहाँ पे दिया है बच्चों आई का यूज़ आ रहा है, मीन्स ये बॉय है जो अपने बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि मेरे पास एक हैट है। तो बच्चों आई के साथ में हम किसका यूज़ लेते हैं, हैव का। तो आपको यहाँ लिखना है HAVE, हैव। ठीक है बच्चों, और हैव की स्पेलिंग फर्स्ट लेटर H स्मॉल लेटर लिखना है। ठीक है, आई हैव ए हैट, मेरे पास एक हैट है। फाइन, इस तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, राधा डैश अ टॉय, फुल स्टॉप। यहाँ पे एक गर्ल दी है बच्चों, राधा, इसके हाथ में एक टॉय खिलौना है। तो ये राधा के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर एक लड़की के बारे में बात हो रही है और उसका नेम है राधा। तो नेम के साथ में हम बच्चों हैज़ का यूज़ लेते हैं, HAS। यहाँ पे आप लिखेंगे हैज़ और इसको रीड करेंगे, राधा हैज़ ए टॉय, फुल स्टॉप। राधा के पास एक टॉय है, खिलौना है। फाइन, नेक्स्ट है वी डैश पेन्स, फुल स्टॉप। वी डैश पेन्स। अब बच्चों यहाँ पे दो बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, दो बच्चों की बात हो रही है। जब दो जनों की बात होती है तो बच्चों हम हैव का यूज़ लेते हैं। वी के साथ किसका यूज़ आएगा बच्चों, हैव का यूज़ आएगा। तो यहाँ पे हैव, HAVE, हैव लिखेंगे और रीड करेंगे, वी हैव पेन्स, हमारे पास पेन्स है। ठीक है, नेक्स्ट, मोहन डैश ए बॉल। यहाँ पे दिया है मोहन है, इसके हाथ में बॉल है बच्चों। तो हमने यहाँ पे मोहन, इसका नेम यहाँ पे लिखा गया है, इसके नेम को हम रीड कर रहे हैं। तो नेम के साथ में हमेशा बच्चों हैज़ यूज़ में आता है, HAS, हैज़। अब हम इसको फुल रीड करेंगे, मोहन हैज़ ए बॉल, फुल स्टॉप। मोहन के पास एक बॉल है या एक गेंद है। नेक्स्ट है दिनेश डैश ए पैट। यहाँ पे बच्चों ये बॉय दिखाया है दिनेश, इसके हाथ में एक डॉगी है, छोटा सा डॉग है ना, ये इसका पैट है, मीन्स पालतू है। तो यहाँ पे दिया है कि दिनेश डैश ए पैट। अब यहाँ पर्टिकुलर इसका नेम दिया है बच्चों, और नेम के साथ हम हैज़ का यूज़ लेते हैं। तो हम इसको रीड करेंगे, दिनेश हैज़ ए पैट, फुल स्टॉप। दिनेश के पास एक पैट है या एक पालतू है या उसके डॉगी है उसके हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट, किड डैश अ बिब। यहाँ पे बच्चों एक छोटा बच्चा बताया है जिसको हम किड बोलते हैं, है ना, छोटा सा बेबी है जो जिसने कि बिब वेयर किया है। यहाँ पे बिब पहन रखा है ना। बिब जब पहनते हैं बच्चों, जब बच्चों को कुछ खिलाना होता है या कुछ भी हम खिलाते पिलाते हैं तो छोटे बच्चों के मोस्टली मुंह से गिरता है ना, वो ढंग से खा नहीं पाते। तो उनको यहाँ पे इस तरह से गले पे एक कपड़ा सा पहनाया जाता है, उसको बिब बोलते हैं। फाइन बच्चों, तो यहाँ पे दिया है किड डैश अ बिब। तो यहाँ पे तो इस किड के बारे में बात हो रही है बच्चों, पर्टिकुलर इस बच्चे की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम हैज़ का यूज़ लेंगे, HAS, हैज़। किड हैज़ ए बिब, किड के एक बिब है, इसके पास एक बिब है जो इसने पहना है। ठीक है, नेक्स्ट, आई डैश बुक्स। यहाँ बच्चों ये बच्चा बोल रहा है कि आई डैश बुक्स, मीन्स मेरे पास एक बुक है। तो आई के साथ हम हैव का यूज़ लेते हैं। किसका यूज़ लेते हैं बच्चों, हैव का। आई हैव बुक्स, मेरे पास बुक्स है या किताबें हैं।
फाइन। चलिए नेक्स्ट, आई डेस्क ए कैट। अब इस बॉय के पास में एक कैट है बच्चों, ये अपने बारे में बात कर रहा है और आई का यूज़ लिया गया है ना, वो खुद के लिए बोल रहा है कि मेरे पास एक कैट है, बिल्ली है, तो आई के साथ हम हैव का यूज़ लेंगे, HAVE हैव, आई हैव ए कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। फाइन। नेक्स्ट है, जॉन डैश ए ब्लैक कोट। अब यहाँ देखिए बच्चों, जॉन है, इसके पास में एक ब्लैक कोट है उसके हाथ में, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलर नेम, जॉन के नेम के यहाँ पे लिखा गया है ना, ये पर्टिकुलर जॉन की बात हो रही है ना, इसका नेम यहाँ पे मेंशन है, तो हम हैज़ का यूज़ लेंगे। जॉन हैज़ ए ब्लैक कोट, जॉन के पास में एक ब्लैक कोट है, जॉन के पास एक ब्लैक कोट है। फाइन। नेक्स्ट, यू डैश ए काइट। यहाँ पे बच्चों इस बच्चे की बात हुई है, ये देखिए ये बॉय है, एक इसके हाथ में काइट्स हैं, है ना, इसके पास पतंग है, तो इसके बारे में बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास एक काइट है, तुम्हारे पास पतंग है। तो यू के साथ बच्चों हैव का यूज़ आता है, किसका यूज़ आता है, हैव के पे, तो हम लिखेंगे HAVE हैव, यू हैव ए काइट, तुम्हारे पास काइट है या पतंग है। फाइन। तो ये वर्कशीट इस तरह से आपको हैज़ और हैव से फिल करनी है बच्चों, आपको करेक्ट वर्ड लिखना है हैज़ या हैव। फाइन। और इसके साथ में ध्यान रखना है बच्चों, ये आप खुद करेंगे वर्क, आपको ये स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए, ये सारा काम आप खुद से फिल करेंगे। ओके, थैंक यू।